स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस टाइम पे स्टेबल बने हुए हैं। अमेरिकन मार्केट आज बंद है। चाइना के जो मार्केट है वो 6 दिन की लंबी छुट्टी के बाद खुले। गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए तो उसमें भी कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी एक कंसोलिडेशन का फेज़ देखने को मिल रहा है। बाज़ार की आज क्या चाल रहने वाली है? किस तरीके की हमें आज इस टाइम पे स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान का, उसके बाद शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए नितिन गामी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड आपके पैनल के सभी पैनल के लोगों को भी आप मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक नया सप्ताह शुरुआत हो रही है और बढ़िया सप्ताह जाए। जी, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर स्ट्रीम शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। और हमारे साथ जुड़ चुकी है मधु बंसल जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, नितिन सर आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बाजार में कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते किस तरीके से लग रहा है कि बाजार की चाल कैसे रहने वाली है? अगर हम ऑल ओवर हफ्ते की बात करें, ना तो सिर्फ आज की बात करें, और इस टाइम पे हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके चलना चाहिए? कंचन जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि क्या स्ट्रेटेजी इस जगह पर रहनी चाहिए। मैं बोलूंगा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। बहुत एग्रेसिव कहीं होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ही जो है सो फ्लोट कर रहा है। बट वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, सस्टेन करेगा, ये थोड़ा सा देखने वाले सब्जेक्ट होगी। क्योंकि अगर एक बार वो ब्रेक कर भी दे, 22,126 को ब्रेक भी कर दे और उसके बाद में उसका नेक्स्ट टारगेट 250 आता है, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मैं लास्ट 2-3 सप्ताह से बोल रहा हूँ कि मार्केट की गिरावट जो बनी हुई है, वो गिरावट आनी बहुत जरूरी है आगे की मूवमेंट के लिए, आगे की रैली के लिए। और वो गिरावट जब तक नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता है कि आगे वो 22,250 या 300 पर भी जाकर सस्टेन कर पाएगा और रैली को आगे कंटिन्यू कर पाएगा। रैली को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो निफ्टी को गिरना होगा। इसलिए मैं बोलूंगा 22,250 का लेवल मिलता है, अगर आपको मिलता है, अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेक होती है, ऊपर की तरफ जाती है और आपकी स्टॉक आपको या फिर आपने जो भी ट्रेड ले रखा है उसमें प्रॉफिट आ रहा है, आप प्रॉफिट बुक करें। बिकॉज अभी फरवरी और मार्च का महीना बहुत ही डेंजर महीना है, नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड टेक्निकली भी मुझे इस जगह पर सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, ये सप्ताह की बात अगर करूं तो चाइना छुट्टी पर है, यूएस में भी जो है सो हलचल थोड़ी कमी हो रही है। थर्सडे को देखते हैं क्या हलचल होती है, सो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। बट अभी जो स्ट्रेटेजी रहेगी इस वीक के लिए, मैं बोलूंगा वेट एंड वॉच रहे। आप जो लेकर रखे हुए उसको रखे रहे, नया इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह के लिए छोड़ दे, नीचे गिरने दे, मार्केट को गिरने दे, उसके बाद में बात करेंगे। ये सप्ताह आप इंजॉय कर ले, कुछ अपने कुछ शौक है, कुछ हॉबीज है, उसको पूरा कर ले, अगर शॉर्ट टर्म हॉबीज कुछ है तो। क्योंकि इस वीक के लिए मैं खुद भी जो है वो कुछ नई कुछ चीजें पढ़ने के लिए या फिर फैमिली के साथ में कुछ टाइम स्पेंड के लिए रख दिया, क्योंकि इस सप्ताह शायद मैं ट्रेड में नहीं रहूंगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि कंप्लीटली वेट एंड वॉच पे रहूंगा और जस्ट वॉच करता रहूंगा, कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। जी, ठीक है। तो बता दिया है किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, साथ ही साथ किस तरीके की सेंटिमेंट्स इस टाइम पे बाजार में हमें देखने को मिल सकते हैं। संतोष सर आपके पास आना चाहूंगी। सर फंडामेंटली अगर हम बात करें, चाहे हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड की बात करें, तो इस टाइम पे इंडिया की जो पोजीशन है, इंडियन मार्केट की, डोमेस्टिक मार्केट की जो पोजीशन है, आपको क्या लगता है कि वो सही जगह पे है या कोई फिर बड़ी गिरावट आने की देरी है इस टाइम पे? ऐसा लगने वाला है कि आने वाले टाइम पे हमें एक बड़ी गिरावट, एक हम जो बोल सकते हैं कि करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर मतलब जनरल सेंस में बात करें तो ऐसा होता है कि तुलसीदास ने भी एक लाइन कही थी कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो परासो झरा, जो बरासो बताना। इसका मतलब है कि ये जो करेक्शन है और उसके बाद फिर से मार्केट का बढ़ना, तो ये एक जो है साइकिल में चलता है और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। और इस बार अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। निफ्टी वाइज अगर देखेंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन है, बार-बार ऊंचाई पर जाकर मार्केट थोड़ा सहमता है, फिर नीचे आता है और एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है और वोलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज हुई है। दूसरी चीज़, निफ्टी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप देखें बेसिकली बैंक निफ्टी, वहाँ पर कुछ इश्यूज डेफिनेटली क्रॉप अप होके आ रहे हैं।
क्योंकि बैंकिंग के जो नतीजे रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर्स में, या कह लें कि जो लेटेस्ट क्वार्टर गया है इसमें, जो दिसंबर क्वार्टर था, उसमें थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली हैं, जिसमें कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियोज़ में थोड़ी फ़र्क देखने को मिला है, कासा रेशियो खराब हुए हैं, एनआईएम्स बैंक की खराब हुई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ी-सी चिंता डेफ़िनेटली है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का देखेंगे तो वैल्यूएशंस भी जो है बैंकिंग में ही अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अभी भी तो वहाँ पर देखनी चाहिए स्टॉक्स अगर गिरता है तो। लेकिन ये स्थिति थोड़ी-सी बनी हुई है, निफ्टी लेकिन रेज़िलिएंट है बहुत ज़्यादा दैन टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें 47,000 काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। अगर उसके ऊपर चलता है तो लगेगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट टर्म थे, शायद मार्केट जो है उसके बियॉन्ड देख रहा है। लेकिन निफ्टी में भी अगर आप देखें तो जो जो ऊपरी स्तर है, उसी के पास तीसरा ये अटेम्प्ट है। और तीसरे अटेम्प्ट में जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो कहीं न कहीं ऐसा दिखा रहा है कि कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपके फ़ेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो आपको टैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें पोज़ीशन करना है। तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट रखें कि मार्केट कभी भी टर्न होगा, आपके अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस लगा लें। बैंकिंग के नतीजों के कारण जो फंडामेंटली थोड़े से क्रैक डेफिनेटली दिख रहे हैं। अदरवाइज जो है मुझे लगता है कि ब्रॉडर इकोनॉमी जो है अभी भी अच्छी है, वहाँ पर एज सच कोई इश्यूज नहीं है। फंड फ्लो के लिहाज से भी अगर देखें तो थोड़ा सा टेपिड है, लेकिन जिस तरह से जो है पॉलिसी कंटिन्यूएशन मार्केट देख रहा है कि शायद रिपीटेटिव गवर्नमेंट आए, और उसके बिहाफ में जो है काफ़ी बुलिश इन्वायरमेंट ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो है नंबर्स में वो कन्वर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, और उसको आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप जो है कॉशियसली बुलिश होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी, ठीक है। तो फंडामेंटल राय ले ली है, साथ ही साथ काफ़ी सारे नंबर्स सर ने बता दिए हैं कि क्या-क्या नंबर्स हैं मार्केट के इस टाइम पे। मधु मैम आपके पास आना चाहूँगी। मैम टेक्निकली अगर हम देखें, क्योंकि बोला जाता है कि चार्ट्स पे सारी की सारी चीज़ें पहले ही डिस्काउंट हो जाती है। टेक्निकली इस टाइम पे मार्केट कैसा लग रहा है? और इस टाइम पे जैसे जो ट्रेडर्स की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर, तो बाज़ार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा, जो इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस टाइम पे, अगर वो सही स्ट्रैटेजी को बना के चलें बाज़ार में काम करने का। आपकी क्या राय बनती है? आप क्या सलाह देती हैं कि ट्रेडिंग इस टाइम पे आपको करनी चाहिए और क्या-क्या स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए? जी कंचन जी, जैसा कि एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट ने बोला है, मिस्टर जॉन मेनार्ड कीन्स ने, कि मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। जिसका मतलब साफ सीधे शब्दों में ये है कि जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, हमें भी उसी तरीके से मार्केट के साथ बिहेव करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की जो राय है पिछले साल में भी, साल के एंड में भी, इवन लास्ट क्वार्टर में भी आई है कि रिमेन कॉशियस, और उनकी राय गलत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे राय आती जाती है, वैसे वैसे ही मार्केट जो है अपना नया हाई बनाती जाती है। तो डेफिनेटली कॉशियस रहने की तो ज़रूरत है, लेकिन हम ये भी नहीं मना कर सकते कि मार्केट्स जो हैं वो एब्सोल्युटली अपने ही हिसाब से चल रही हैं, और हमें उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो टेक्निकली निफ्टी के 2 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को वो बार-बार टेस्ट कर रहा है पिछले कुछ महीनों, पिछले कुछ वीक से, आई वुड से। 21,840 और 22,120, ये 2 लेवल्स हैं। ये 22,120 तो काफ़ी फेमस ऑल टाइम लेवल है निफ्टी का, उसको वो बार-बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इवन 21,840 भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ये जो एक ज़ोन बना लिया है निफ्टी ने 22,120 और 21,840 का, इस ज़ोन से जब तक निफ्टी कुछ दिनों तक के लिए बाहर नहीं निकलती, एक छोटा-सा हाई लगाया या एक टेस्ट करके आया, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। एक अच्छा खासा हाई लगा कर के कुछ दिनों तक उससे बाहर नहीं निकलती या उससे नीचे नहीं गिरती, तब तक बहुत मुश्किल है ये चीज़ बोलना कि हाँ, मार्केट में अब गिरावट देखने को मिल सकती है या अब तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं वक़्त अगर बात करते हैं ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर्स के लिए अपॉर्च्युनिटी हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हों, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी हमेशा।
मेरे हिसाब से हमेशा तैयार रहती है। और पिछले हफ्ते भी जैसे देखा गया है कि निफ्टी एक वीक मोड पे स्टार्ट की थी। जो निफ्टी की शुरुआत हुई थी वीक के स्टार्ट में, वो बहुत एक वीक मोड पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन जैसे-जैसे हफ्ता गुजरता गया उसके डेटा पॉइंट्स की वजह से या फिर रीजंस की वजह से सब कुछ चेंज होता गया। कहने को बहुत सारे रीजंस बने इसके, जैसे कि जो हमारा कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा है वो काफ़ी कम आया, जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर अब हम बात करें तो काफ़ी कम आया है। और इवन जो जो इन्फ्लेशन जहाँ पर हमें देखने को मिली है, जैसे ऑयल प्राइसेस में हमें थोड़ा-सा बढ़ावट देखने को मिली है, तो वो भी एज़ पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था। कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि आउट ऑफ द बॉक्स चल रहा है या कुछ। ये सब बहाने बन जाते हैं निफ्टी के ऊपर जाने के। बट देखा जाए, अगर किसी ट्रेडर को मार्केट में अपनी पोज़ीशन बनानी है, तो हर रोज़ एक नया दिन है उसके लिए आजकल, और हर रोज़ ही उसको मार्केट के सेटअप के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे कि आज की अगर बात करें, तो मार्केट डेफ़िनेटली एक अनडिसाइसिव मोड पे है। सेल ऑन राइज़ बन रहा है, लेकिन स्टिल काफ़ी अनडिसाइसिव मोड पे है, और जब तक ये इस इनडिसिसिवनेस से बाहर नहीं निकलती है, तब तक बहुत मुश्किल है ट्रेडर्स के लिए भी आज की मार्केट में काम करना। तो डेफ़िनेटली आप एज़ अ ट्रेडर काम कर सकते हैं, बट काफ़ी कॉशियस रहकर। जी, ठीक है। तो तीनों ही एक्सपर्ट से हमने राय ले ली है बाज़ार के ऊपर, साथ ही साथ ये तीनों ही एक्सपर्ट से कमेंट्री आई कि थोड़ा-सा मार्केट में इस टाइम पे हमें कॉशियस अप्रोच को मेंटेन करके चलना चाहिए। बाज़ार में खरीदारी का मौका है, हर चीज़ का मौका है, लेकिन एक जो चीज़ है जो आपको हमेशा कंटिन्यू रखनी है, वो है आपकी कॉशियस अप्रोच, और इस टाइम पे जो आपका मूवमेंट होना चाहिए, वो बाज़ार को देखते हुए होना चाहिए। नितिन सर, वापस आपके